हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सलाम, नमस्ते, राधे राधे। आज हम चेकआउट करेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जी में क्या निकल कर आता है, देखने की कोशिश करेंगे। वो क्या इस रिश्ते में चाहते हैं, क्या आपसे सच में वो रियूनियन करना चाहते हैं। कोई थर्ड पार्टी है तो क्या वो हट जाएगी, कब तक आपका रियूनियन होगा, कौन सा कनेक्शन आपका है, सोलमेट कनेक्शन, डिवाइन कनेक्शन या ट्विन फ्लेम या कार्मिक, किसके साथ आप डील करते हैं जानने की कोशिश करेंगे। प्लीज पॉजिटिव रहिए। जनरल रीडिंग है तो जो भी आपके साथ रेजोनेट होता है, मैच करता है, वही लीजिए, बाकी का छोड़ दीजिए। पर्सनल रीडिंग के लिए बुक कर सकते हैं, मेरा नंबर स्क्रीन के ऊपर है, तो उससे आप जान सकते हैं कि आपकी डेस्टिनी में क्या लिखा हुआ है, आगे क्या होगा। यहाँ पर बहुत ही सुंदर कार्ड गिरा हुआ है जो कि लवर्स का है। ऐसा लगता है ना, अभी मैंने जैसे कहा कि ये डिवाइन कनेक्शन ही है या फिर सोलमेट कनेक्शन हो सकता है, क्योंकि ये दो कनेक्शन बहुत पावरफुल होते हैं। जहां पर आपको प्यार महसूस होता है, उस पर्सन की कमी महसूस होती है। अगर वो पर्सन नहीं है ना तो आपको खालीपन लगता है, उसके बिन उसकी याद बहुत आएगी आपको। अगर वो तकलीफ में होंगे ना तो आपको बुरे सपने आएंगे। इतना कनेक्शन होता है ना कि आपको मतलब सब कुछ समझ में आता है कि इस वक्त वो पर्सन क्या सोचते होंगे, क्या करते होंगे, आपके बारे में उनको क्या याद आता है, या सब चीजें आपको एहसास होने लगता है इस कनेक्शन में। इसलिए सोलमेट कनेक्शन या डिवाइन कनेक्शन बहुत ही पावरफुल होता है और बहुत कम लोगों के साथ ही ये कनेक्शंस बन पाते हैं। तो यहाँ पर मुझे लगता है जो भी व्यूअर्स इस वक्त देख रहे हैं ना, जरूर उनका सोलमेट कनेक्शन या डिवाइन कनेक्शन होगा जिसके साथ वो डील करते हैं और जिनके साथ दूरियां अभी है और परेशान होकर इस रीडिंग को देख रहे हैं। तो विश्वास रखें ना, क्योंकि डिवाइन कनेक्शन ऐसा है जो ऊपर से बनाया गया है रिश्ता, उसे आप नहीं तोड़ सकते, ना ही आपके पार्टनर तोड़ सकते हैं। दूरियां अगर हो जाएंगी तो दोनों भी तड़पते रहेंगे एक दूसरे के लिए, लेकिन कभी खुश नहीं रहेंगे। चाहे उनके सामने ढेर सारी दौलत लाकर रख दें या कुछ भी करें, वो जब से अलग रहे हैं एक दूसरे से वो तड़पते रहेंगे। ऐसा होता है डिवाइन कनेक्शन, सोलमेट कनेक्शन। तो यहाँ पर आपका कनेक्शन कौन सा है आपको जरूर पता चलेगा। साथ ही साथ यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है ये आपके पार्टनर जो है ना, आपसे दूर चले गए हैं अभी इस वक्त, या फिर आपसे नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते। लेकिन ये पर्सन आपको सच में दिल से मोहब्बत करते हैं, दिल से चाहते हैं। भले ही वो ये आपको कमिटमेंट दे या ना दे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इनका प्यार कम नहीं होगा। वो आपके साथ कनेक्शन, जो एनर्जी वो फील करते हैं आपसे ना, वो बहुत ज्यादा पॉजिटिव है। इनको जैसे कि ना सबसे आप कह सकते हैं ना, जैसे कि इनको बहुत ही पावरफुल, बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही कामिंग एनर्जी, सूदिंग एनर्जी आपकी महसूस होती है। यानी कि कंपैटिबिलिटी बहुत ही अच्छी है आपके साथ। एनर्जी जब इनकी मिल जाती है ना तो इनको वो एहसास हो जाता है, वो फील कर पाते हैं एनर्जी को। तो ऐसे इंसान क्या होते हैं ना, भले थोड़े दिन के लिए दूर जाए ना तो ज्यादा टाइम दूर नहीं रह सकते। तो ऐसे लोगों का रियूनियन होकर ही रहता है। 6 नंबर का कार्ड है, वीनस को रिप्रेजेंट करता है। साथ ही साथ लवर्स यानी कि एंजल्स की ब्लेसिंग्स है, डिवाइन कनेक्शन है, दोनों तरफ से आकर्षित है। पर्सन आपके आपके बारे में सोच विचार कर रहे हैं और फिजिकली अट्रैक्टेड बहुत ही ज्यादा है। यहाँ पर सभी 12 राशियां आई हुई हैं। साथ ही साथ यहाँ पर ऐसा भी मुझे लगता है ना, इस रिश्ते में जितना प्यार है उससे उतना ही दुख दर्द भी है, इमोशंस भी हैं। और इमोशंस तभी आते हैं ना जब आप किसी प्यार करने वाले इंसान से, या जिससे आप मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, जिनसे आपको इश्क है, ऐसे इंसान से जब जब आप दूर हो जाते हैं तो आपको तकलीफ होती है। और उस वक्त आपको पता चलता है ना कि इंसान मेरे लिए कितने इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर बहुत से लोग कमेंट्स भी करते हैं ना कि काश मेरे पर्सन का रियूनियन हो जाए, वो वापस आ जाए, आप भी दुआ करो। तो सच में मुझे लगता है ना कि वो कितने मतलब उस पर्सन को लेकर ऐसा लगता है ना कि ये पर्सन ही आपकी दुनिया है, इसके आगे आप सोचते ही नहीं है। हर वक्त, हर घंटे, हर मिनट, हर सेकंड इसी व्यक्ति के बारे में सोचे हुए सोचते रहते हैं, ऐसा मुझे लगता है। मतलब ये जब तक पर्सन के साथ आपकी मुलाकात नहीं होती या रियूनियन नहीं होता, आपको जैसे कि चैन नहीं आएगा। भले आपके पास सब कुछ हो या ना हो, इस पर्सन बहुत मायने रखते हैं आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है।
इस पर्सन से मिलना, इस पर्सन के साथ फ्यूचर देखना, जो भी आपने सपना देखा है किसी भी हाल में आप उनको पाना चाहते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पर लगता है। और पर्सन की भी जिद मुझे दिखाई देती है। यहाँ पर 5 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है जो इमोशंस को दर्शाती है। तो ऐसा लगता है ना कि आप बहुत ही ज्यादा सैड है उस पर्सन को याद करके, और कहीं ना कहीं आपकी सैड एनर्जी आपके पार्टनर फील कर सकते हैं। उनको महसूस हो रहा है कि उनके वजह से आपको तकलीफ हो रही है, उनकी वजह से आप परेशान हैं, उनकी वजह से आप कहीं ना कहीं दुखी हैं। लेकिन वो इस सिचुएशन में अभी हो सकते हैं जहां पर आपकी तरफ आ भी नहीं सकते, आपको कॉल मैसेज के आपके रिप्लाई भी नहीं देंगे। इस एनर्जी में हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ऐसा लगता है कि कॉल मैसेज नहीं आया है इसलिए आप सैड है, नहीं तो आप खुश रहते। ये सैड एनर्जी यही दिखा रहा है ना कि उस पर्सन की तरफ से आपको अभी भी कॉल मैसेज नहीं आया है। तो और देखेंगे यहाँ पर हमको क्या गाइडेंस मिलता है, क्योंकि एक तो आपका डिवाइन कनेक्शन है और पर्सन की तरफ से कॉल मैसेज क्यों नहीं आया देखने की कोशिश करेंगे। अगर ये डिवाइन कनेक्शन है तो पर्सन की तरफ से मैसेज क्यों नहीं आया, ऐसी कौन सी बात है जो पर्सन को मना कर रही है आपको मैसेज करने के लिए। पर्सन अभी ऐसा लगता है जैसे कि शांत है या फिर कुछ एक्शन नहीं लेना चाहते। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, तो इस पर्सन ना एक तो वो खुद डिसीजन नहीं ले रहे हैं क्योंकि कंफ्यूजन यहाँ पर उनका दिखाई देता है। साथ ही साथ ये खोने को डरते हैं, आपको खोने से डरते हैं, आपको खोना नहीं चाहते। आपको वो हमेशा अपनी जिंदगी में चाहते तो हैं, लेकिन इस वक्त किसी वजह से ये डिसीजन नहीं लेना चाहते। एकांत में है, डिप्रेस्ड है, और इस पर्सन को जैसे कि ना चैन नहीं है जब से आपसे सेपरेट हुए हैं, ऐसी ही मुझे उनकी हालत दिखाई देती है। तो ये पर्सन ना सोच विचार तो कर रहे हैं लेकिन एक्शन नहीं ले रहे कुछ भी इस वक्त। सोच विचार इसलिए कर रहे हैं क्योंकि स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, तो जरूर आपके बारे में सोच रहे हैं, इस रिश्ते के बारे में सोच रहे हैं। अगर इस रिश्ते के खिलाफ कोई है तो उसके बारे में सोच विचार कर रहे हैं, लेकिन कुछ एक्शन नहीं ले रहे। और अगर ये एक्शन नहीं ले रहे ना तो आपको तकलीफ हो रही है। आप ये सोचते हैं कि एक्शन नहीं लेते तो भी ठीक है, लेकिन कम से कम मैं जो कॉल मैसेजेस करता हूँ या करती हूँ उसका कम से कम रिप्लाई तो दे। तो यहाँ पर आपकी इमोशंस मुझे ये दिखाई देते हैं कि उनकी वजह से आप सैड है कि उनके कॉल मैसेजेस आपको नहीं आते, रिप्लाई नहीं आते, या फिर आपका फ़ोन नहीं उठाते। लेकिन ये ऐसी स्थिति में है यहाँ पर लेटे हुए कि फ़ोन की तरफ भी इस पर्सन का ध्यान नहीं है। तो वो थोड़ा टाइम तो लगेगा इस पर्सन को इस एनर्जी से बाहर निकलने के लिए और एक पॉजिटिव एनर्जी में आने के लिए। अभी आपका मैनिफेस्टेशन ही काम कर सकता है आपका रिश्ता फिर से बेहतर बनाने के लिए या पहले जैसे बनाने के लिए। तो आपको पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन करना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर 4 नंबर का कार्ड आया है ना, जहां पर ऐसा लगता है कि राहु की एनर्जी है, और ये कहने की कोशिश करता है ये कार्ड जैसे कि ये नेगेटिव सोच विचार कर रहे हैं, नेगेटिव एनर्जी में है पर्सन, खुश नहीं है, सैड है, दुखी है, और किसी चीज को लेकर बहुत ज्यादा तनाव में है। तो ऐसे सिचुएशन में ये पर्सन जब हैप्पी होंगे ना तभी आपके साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो अभी ये हैप्पी मोड में नहीं है, तो इस वक्त तो आप इनसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते कि वो आपको कॉल मैसेज करेंगे। यहाँ पर ऐसा लगता है ना इस पर्सन की फाइनेंशियल कंडीशन कुछ खास नहीं है। एक तो ये पर्सन ने लॉस फेस किया है, या इस पर्सन स्ट्रगल कर रहे हैं अपने फाइनेंसिस को लेकर। हो सकता है इस पर्सन ने कर्जा लिया है, या आपके पैसे देने के हैं, या किसी और से पैसे लिए हैं किसी भी चीज के लिए। घर में कोई बीमार था तो उसके ट्रीटमेंट के लिए, या नई गाड़ी ली है, या घर का कर्जा है, या कुछ भी हो सकता है। तो वहां पर इनका फोकस मुझे दिखाई देता है फाइनेंसिस को लेकर। कुछ नए आइडियाज ढूंढने की कोशिश कर रही है पर्सन, कि जहां पर वो ना फाइनेंशियल लॉस जो है या फाइनेंशियल सिचुएशन में वो जो अटके हुए हैं उसमें से निकलना चाहते हैं। तो यहाँ पर ऐसा लगता है इस पर्सन के, आपके पार्टनर की एज बहुत ज्यादा नहीं है, आसपास ना ज्यादा से ज्यादा 40 साल तक हो सकती है। तो ये पर्सन ना थोड़ी सी जैसे कि पेज ऑफ पेंटिकल्स 11 नंबर का कार्ड, और कहीं ना कहीं न्यू आइडियाज ढूंढ रहे हैं या उसके बारे में सोच रहे हैं जहां पर इनको जैसे कि प्रॉफिट हो, फायदा हो, पैसे कमाएं।
ऐसा कुछ यहाँ पर मुझे दिखाई देता है इनकी सिचुएशन। स्ट्रांगली वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको, मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपने फ्यूचर करियर को, साथ ही साथ इस रीयूनियन को। अगर ये स्टेबल होंगे, ये सेटल होंगे, तभी तो वो आपके पास आ सकते हैं, आपकी फैमिली से बात कर सकते हैं। अगर इनके पास है ही नहीं कुछ भी, तो आपकी फैमिली को कैसे मिलेंगे या फिर आपको कैसे कमिटमेंट दे सकते हैं। तो अपने फ्यूचर के बारे में सोच विचार कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं आप उनको मैनिफेस्टेशन जो कर रहे हैं ना, वो पावर उन तक पहुंच रही है। और वो भी मनी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, यानी कि पैसे की अड़चन चल रही है इस वक्त उनकी जिंदगी में। तो कहीं ना कहीं वो अटके हुए हैं उसमें, उस सिचुएशन में। तो जब तक उस सिचुएशन नहीं निकलते, जल्दी निकल जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर स्टार का कार्ड आया है। तो पर्सन ना बैलेंस लाने की कोशिश कर रहे हैं अपनी जिंदगी में। यहाँ पर स्टार का कार्ड एक पॉजिटिव कार्ड है, जो ये कहने की कोशिश करता है कि पर्सन चाहते हैं बैलेंस अपनी जिंदगी में। नेक्स्ट है 9 ऑफ सोर्स। बहुत ज्यादा परेशान, बहुत ज्यादा एंजाइटी और डिप्रेशन में है, और न्यू बिगिनिंग भी ये चाहते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर डिसीजन लेंगे आपकी फेवर में कहीं ना कहीं आगे जाकर, ऐसा मुझे ये लगता है। नेक्स्ट यहाँ पर जस्टिस होगा आपके साथ। अगर आपने सच में प्यार किया है, बहुत कुछ दिया है इस पर्सन को, तो लौट कर आएंगे। ये पर्सन के दिल टूटा हुआ है, आपका दिल टूटा हुआ है, और भी कोई इस रिश्ते में हो सकता है, जैसे कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर मुझे दिखाई देता है। ऑलरेडी ये पर्सन शादीशुदा हो सकते हैं, या फिर जबरदस्ती इनकी शादी कराई गई है कुछ दिन पहले, कुछ महीने पहले, जो बात आपको बहुत ज्यादा परेशान कर रही। बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पर पेज ऑफ वॉन्ड्स। तो डिसीजन ऐसा है ना कि ये चाहते तो है बहुत कुछ, बहुत कुछ चाहते हैं ये पर्सन, जैसे कि आपसे मुलाकात हो, या फिर आपके साथ रीयूनियन हो, आपको मिले, आपके साथ रिश्ता जोड़े, कहीं पर आपको लेकर जाएं। ये सब ख्याल इस पर्सन के दिमाग में आते हुए मुझे नजर आते हैं। यहाँ पर सबसे पहले जो कार्ड आया था 17 नंबर का, जो स्टार को बताता है। स्टार की एनर्जी एक बहुत ही पॉजिटिव है, सबसे पॉजिटिव कार्ड आप कह सकते हैं, क्योंकि ये सभी चक्रास को रिप्रेजेंट करता है, और बैलेंस। जब तक आपकी चक्रास बैलेंस में नहीं आते ना, तब तक और चक्रास कैसे बैलेंस में आएंगे, तो मेडिटेशन के द्वारा ही आएंगे। आपको रोज मेडिटेशन करना होता है, जिसकी वजह से आप अपनी जिंदगी में ना खुशियां अट्रैक्ट कर सकते हैं, अपनी रिलेशनशिप को हील कर सकते हैं। जो भी रिश्ते में खराबी है, चाहे इस पर्सन के साथ, चाहे अपने फैमिली के साथ, अपनी माता जी पिताजी के साथ, अगर आपका रिश्ता खराब है, तो मेडिटेशन के द्वारा आप वो सही कर सकते हैं। स्पिरिचुअल होना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको थोड़ा सा शांत रहना पड़ेगा। अगर आप सोचेंगे इम्पेशेंट बनेंगे, यानी कि आप में थोड़ा भी पेशेंस नहीं है, आप जल्द से जल्द जानना चाहते हैं इस पर्सन के बारे में कि वो क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, क्या वो वापस आएंगे, ऐसा नहीं होता है। थोड़ा सा अगर रिश्ता टूटा है ना, तो थोड़ा सा वक्त दीजिए, उनको भी थोड़ा वक्त देना बहुत ज़रूरी है, और आपको भी अपने आप के लिए वक्त देना भी बहुत ही ज़रूरी है। यहाँ पर जो नेक्स्ट कार्ड आया है ना, वो है एस ऑफ सोर्ड्स। एस ऑफ सोर्ड्स मतलब इनके विचार आपकी फेवर में कुछ ना कुछ होने वाले हैं, कुछ ना कुछ सोचने वाले हैं आपके बारे में इन फ्यूचर। फ्यूचर एनर्जी मुझे लगती है यहाँ पर कि आपके बारे में जरूर सोचेंगे वो। अभी भले वो नहीं सोचना चाहते, अभी वो डिप्रेस्ड है, फैमिली प्रॉब्लम्स यहाँ पर मुझे दिखाई देती हैं, या फिर इनको जैसे कि लॉस फेस करना पड़ा है, इनकी जॉब अगर जा चुकी है, हो सकता है। यहाँ पर मुझे ये भी लगता है कि 9 नंबर यानी कि एक्सीडेंट सर्जरी को भी दिखाता है, जैसे कि कुछ एक्सीडेंट वगैरह हुआ है, ऐसा भी हो सकता है। जहाँ पर सैड एनर्जी है, कुछ ना कुछ नेगेटिव एनर्जी यहाँ पर मुझे दिखाई देता है, नेगेटिव थॉट्स है। मतलब ये पर्सन ऐसा सोच रहे हैं ना कि आपको उनकी कुछ भी पड़ी नहीं है, और जैसे कि वो आपको मिसअंडरस्टैंड करते हुए मुझे नजर आते हैं, आपको समझ नहीं पा रहे ये पर्सन। मतलब आप कुछ कहना कुछ चाहते हैं, और उसका मीनिंग वो कुछ और ही ले लेते हैं। यहाँ पर वो आपको ऐसा सोचते हैं ना, जैसे कि आप सेल्फिश हैं, अपने बारे में सोचते हैं, उनके बारे में नहीं सोचते, ऐसा सोच विचार कर रहे हैं पर्सन। उसके वजह से चिंतित मुझे दिखाई देते हैं, टेंशन में है ना। उनको लगता है कि मेरे साथ इतना कुछ हुआ, इतना बुरा हुआ, एक मुझे फोन नहीं किया, मैसेज नहीं किया। शायद अगर आपने नहीं किया है कॉल मैसेज, तो ये रेजोनेट होगा आपके पास, आपके साथ।
अगर इन्होंने आपको ब्लॉक किया है तो आप कॉल मैसेज तो कर ही नहीं सकते। लेकिन ये परेशान किस चीज़ से है, तो यहाँ पर जो कार्ड आया है ना वो है डेथ का कार्ड। यानी कि वो ना, जैसे कि इस ब्रेकअप को या फिर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन को ख़त्म कर कर एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। आपको वो जगह देना चाहते हैं, अभी अपनी ज़िंदगी में वापस लाना चाहते हैं, वो जगह देना चाहते हैं जो हमेशा आपने चाही है। हमेशा आप वही सोचते थे कि यही आपके लाइफ पार्टनर बने, तो अभी वो इतने लास्ट स्टेज यानी कि डिप्रेशन की वो स्टेज या वो लेवल पर पहुंचे हैं जहां पर आपकी सहारे की ज़रूरत मुझे यहाँ पर दिखाई देती है। अगर आप आते हो इस पर्सन की ज़िंदगी में तो सब कुछ पॉजिटिव हो जाएगा, सब कुछ पहले जैसे ज़रूर होगा। क्योंकि यहाँ पर बुरा वक्त आया है, डेथ कार्ड यही कहता है कि बुरा वक्त आप दोनों के बीच चल रहा है, जहाँ पर ना ही आप खुश हैं ना आपके पार्टनर खुश हैं। तो यहाँ पर ऐसा होगा ना, जैसे कि ये पर्सन की डिसीजन की वजह से ही आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। ये पर्सन के हाथ में आपकी ज़िंदगी है, ऐसा मुझे लगता है। अगर पर्सन ना कुछ भी करके अगर आपके पास आते हैं, चाहे वो मेल है या फीमेल है, दोनों भी हो सकता है। तो अगर ये पर्सन ना सब कुछ छोड़कर आपके पास आते हैं तो आप रेडी हैं, ऐसा मुझे लगता है उनको एक्सेप्ट करने के लिए। आप वही चाहते हैं ना कि सब कुछ छोड़कर आपके पास आए और आपको अपनाए, आपके साथ रहे, ये रिश्ते को कुछ नाम दे, ऐसा आपका सपना मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन आपकी तरफ आते हुए मुझे नजर आता है, क्योंकि यहाँ पर सफेद घोड़ा है तो पॉजिटिव होगा। 13 नंबर का कार्ड है, तो यहाँ पर जरूर कुछ ना कुछ होगा। नेक्स्ट यहाँ पर जो कार्ड है पेज ऑफ कप्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, तो यहाँ पर इनका डिसीजन आगे कुछ ना कुछ आपके फेवर में लेंगे, साथ ही साथ इनकी एक्सप्रेस करेंगे फीलिंग्स, क्योंकि यहाँ पर मुझे प्योर फीलिंग्स दिखाई देते हैं इस पर्सन की। कैंसर, पैसेज, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, कर्क राशि, मीन राशि, वृश्चिक राशि, साथ ही साथ यहाँ पर जो आई है मेष राशि, सिंह राशि, धनु राशि। तो यहाँ पर ऐसा लगता है ये पर्सन अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करेंगे। अभी तक ये पर्सन ने अगर नहीं बोला है कि सच में वो आपसे प्यार करते हैं, सच में वो आपके साथ रिश्ता कंटिन्यू करते हैं, प्यार करते हैं, आपको पता है कि ये पर्सन आपसे प्यार तो करते हैं, लेकिन रिश्ता आगे कंटिन्यू नहीं करना चाहते या करना चाहते, उसके बारे में क्लैरिटी देने वाले हैं। क्योंकि इनका डिसीजन कुछ ना कुछ होगा आपके फेवर में, क्योंकि पेज ऑफ वॉन्ड्स ऐसे ही कार्ड नहीं आता है। 11 नंबर के 3 कार्ड आए हैं, पेज ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ कप्स। तो 11 नंबर कुछ तो कहना चाहता है। एक तो वही न्यू बिगनिंग हो सकती है, क्योंकि डेथ का कार्ड भी न्यू बिगनिंग को दर्शाता है, यानी कि बुरा वक्त खत्म होकर एक अच्छा वक्त आपकी जिंदगी में जरूर 100% शुरू होगा। आपको विश्वास आपने रखा ही है यूनिवर्स के ऊपर, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि सबसे पहले जो कार्ड आया था वो है लवर्स का कार्ड। अगर लवर्स का कार्ड आया है तो हो सकता है 100% ये आपका डिवाइन कनेक्शन है, सोलमेट कनेक्शन, जो कि आसानी से नहीं टूटेगा। भले अभी कुछ वक्त ठीक नहीं चल रहा है, दोनों के बीच एक दूसरे को समझने में कहीं ना कहीं कम पड़ रहे हैं, कहीं ना कहीं ऐसा मुझे लगता है कि एक दूसरे के एनर्जी के साथ कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, या फिर एक दूसरे से डिस्टेंस क्रिएट किया। शायद हो सकता है उन्होंने आपको मैसेज नहीं किया तो आपने ब्लॉक किया, या फिर आपने रिप्लाई नहीं दिया तो उन्होंने ब्लॉक किया। ऐसी कोई सिचुएशन है। थोड़े से एग्रेसिव, कोई दोनों में से कोई ईगो वाले या एटीट्यूड वाले, थोड़े से एग्रेसिव नेचर के मुझे दिखाई देते हैं। यहाँ पर जस्टिस का कार्ड आया है, जो कि पावरफुल कार्ड है, क्योंकि वो 9 नंबर का कार्ड है। साथ ही साथ यहाँ पर भी 9 नंबर का कार्ड आया हुआ है, तो 9 नंबर की एनर्जी पावरफुल है। एक मेजर अरकाना, एक माइनर अरकाना। तो ये कार्ड ये कहने की कोशिश करता है ना, जैसे कि आपके साथ जो भी होगा वो सब कुछ अच्छा ही होगा। क्योंकि यहाँ पर अगर आपके साथ बुरा वक्त अभी शुरू है तो आपको विश्वास रखना चाहिए कि आगे जाकर अच्छा वक्त आएगा। ऐसा भी यहाँ पर मुझे लगता है कि अगर आप मंदिर में जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, स्पिरिचुअल पाथ आपने पकड़ा है, जहाँ पर आपको अभी लगता है कि इंसान का यही होता है, इंसान को जब कोई भी रास्ता नहीं दिखाई देता है तो एक ही रास्ता बचता है, और वो रास्ता जाता है भगवान की तरफ। तो जिस भी भगवान को आप मानते हैं ना, उसकी पूजा पाठ करते हुए या फिर उनकी किताब पढ़ते हुए, जैसे कि कुरान है, भगवत गीता है, बाइबल है, वो कहीं ना कहीं आप पढ़ते हुए मुझे नजर आते हैं। और कहीं ना कहीं उनके ऊपर भरोसा है कि अगर ये पर्सन अभी तक आपके साथ अच्छे थे और अभी दूरियां आई हैं, तो भगवान ही है जो ये दूरियों को
कम कर सकता है या फिर मिटा सकता है। तो जस्टिस जरूर होगा आपके साथ न्याय होगा और ये पर्सन लौट कर आते हुए मुझे नजर आते हैं स्ट्रांगली। आपको क्लेम करना है 9 नंबर को, 17 नंबर को, 8 नंबर को, क्योंकि ये पॉजिटिव कार्ड है। 6 नंबर तो सबसे पॉजिटिव कार्ड, 13 नंबर भी आपके लिए एक जैसे कि ये नेगेटिव कार्ड तो है नहीं, क्योंकि यहाँ पर डेथ यानी कि कुछ खत्म होकर कुछ शुरू होगा ऐसे कहने की कोशिश करता है। इसका मतलब ये है ना कि जो भी ब्रेकअप हुआ है या नो कांटेक्ट सिचुएशन, वो खत्म होकर फिर से कांटेक्ट होगा उस पर्सन के साथ, ऐसा मुझे यहाँ पर लगता है। अगर इस पर्सन को या इस रिश्ते को कोई नहीं मान रहा था, जैसे कि आपकी फैमिली नहीं मान रही थी या उनकी फैमिली नहीं मान रही थी, तो वो मान जाएगी, क्योंकि नई शुरुआत लगती है। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि अभी वो एनर्जी में है ना आपके फैमिली के पीपल, फैमिली के लोग या फिर आपके पार्टनर के फैमिली के लोग, कि जहाँ पर वो एक्सेप्ट करने के लिए राजी होंगे इस रिश्ते को, ऐसा मुझे लगता है। यहाँ पर मुझे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर दिखाई देता है, क्योंकि 3 खंजर यहाँ पर है। तो तीसरा इंसान कोई मुझे यहाँ पर इस रिश्ते में आप दोनों के साथ दिखाई देता है। एक तो ये पर्सन डिवोर्सी हो सकते हैं, ये पर्सन मैरिड हो सकते हैं, या फिर एट ए टाइम ये 2 लोगों को डेट करते होंगे आपके पार्टनर, ऐसा भी मुझे यहाँ पर लगता है। क्योंकि 3 ऑफ सोर्स है जो कि नेगेटिव कार्ड है, जिसकी वजह से आपको कुछ ना कुछ पता चला है इस पर्सन के बारे में और आपका दिल टूटा है, या फिर आपके बारे में कुछ ना कुछ पता चला है इस पर्सन को, या ऐसे ही डाउट लिया इस पर्सन ने आपके मैसेजेस या मोबाइल में कुछ देखकर फोटोज वगैरह कि आपका अफेयर किसी और के साथ है और आपसे दूरियां क्रिएट की है, ऐसा भी मुझे यहाँ पर लगता है। यहाँ पर बहुत से लोगों के लिए एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर मुझे दिखाई देता है, जैसे कि आप रिश्ते में है लेकिन वो पर्सन ऑलरेडी शादीशुदा है, मेल हो सकता है या फिर फीमेल भी हो सकती है। तो शादीशुदा इंसान से आप प्यार करते हैं, आपका कनेक्शन है, और इसलिए कनेक्शन है क्योंकि वो आप डिवाइन कनेक्शन फील करते हैं या फिर सोलमेट कनेक्शन फील करते हैं, इसलिए अभी तक उस पर्सन के साथ आपने रिश्ता रखा है और आगे भी आपको रखना है। आपका दिल कहीं ना कहीं यही कहता है ना कि इसी पर्सन के साथ आपकी खुशी जुड़ी हुई है, इस पर्सन के साथ ही आप खुश रह सकते हैं जिंदगी भर, इसलिए ये रिश्ते में आप कंटिन्यू करना चाहते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पर फील होता है। तो अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं या फिर आप जैसे कि किसी शादीशुदा या डिवोर्सी से आप प्यार करते हैं, तो आपको 3 नंबर क्लेम करना चाहिए, क्योंकि अगर इस वजह से ब्रेकअप हुआ है तो ज़रूर आपका रियूनियन होगा। क्योंकि 3 नंबर की एनर्जी ऐसे है ना, 3 लोगों को दर्शाती है। यहाँ पर 4 नंबर का कार्ड है एम्परर। एम्परर एक पॉजिटिव कार्ड है, जहाँ पर एक पर्सन, आपके पार्टनर अपने दिल की सुनेंगे ना किसी और की, क्योंकि ये ना बहुत ज़्यादा सख्त हो सकते हैं। जो एक बार सोचते हैं या जो एक बार डिसीजन ले लेते हैं वही करना इनको अच्छा लगता है, या फिर किसी का नहीं मानेंगे, ऐसा मुझे यहाँ पर लगता है। यहाँ पर आप अभी सोच ऐसे रहे ना, आपकी एनर्जी यहाँ पर आई है जैसे कि आपको समझ में नहीं आता कि इस पर्सन का वेट करें या आपको मूव ऑन करना चाहिए, क्योंकि ये पर्सन कुछ तो कहते नहीं है, या फिर आप कॉल मैसेज करते हैं तो रिप्लाई नहीं देते हैं, तो आपको समझ में नहीं आता कि सच में ये पर्सन लौट कर आएंगे। मैंने तो बहुत कुछ रेमेडीज किए हैं, मैंने तो ब्रेसलेट पहन लिया, मैंने बहुत रीडिंग लिया, लेकिन पर्सन वापस आते नहीं या कॉल मैसेज करते नहीं। तो क्या ये पर्सन मतलब हमेशा के लिए ऐसे रहेंगे या रिश्ता तोड़ना चाहते हैं? मतलब वो एक क्लैरिटी का वेट करते हुए मुझे नजर आते हैं। आपको क्लैरिटी चाहिए, उस पर्सन के मुंह से आप सुनना चाहते हैं कि आखिर में वो क्या चाहते हैं और क्यों आपको अवॉइड कर रहे हैं। ये मुझे यहाँ पर आपकी एनर्जी महसूस होते हैं। 2 ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन राशि, तुला राशि या कुंभ राशि हो सकती है आपकी, आपकी पार्टनर की, जहां पर आप यही चाहते हैं ना कि आपकी फीलिंग्स को आपके पार्टनर समझे, और जो भी उन्होंने अपने आंखों के ऊपर पट्टी बांध कर रखी है और आपकी कॉल मैसेजेस नहीं देखते हैं या देखकर भी अनदेखा करते हैं, तो वो ना करें, जिसकी वजह से आपको तकलीफ होती है। अगर ऐसे ही करना था तो वो पर्सन आए क्यों आपकी जिंदगी में, ये भी ख्याल यहाँ पर आपको आता है और परेशान करता है, ऐसा मुझे ये कार्ड कहने की कोशिश करते हैं।
तो यहाँ पर डिसीजन तो लेंगे ये पर्सन, ऐसा मुझे लगता है। अगर आपकी ये गलत फहमी है कि ये पर्सन आपको क्लैरिटी नहीं दे रहे हैं, या फिर ये पर्सन ने आपके फीलिंग्स के साथ खिलावट की है, इतना टाइम स्पेंड करने के बाद अभी ये पर्सन आपको इग्नोर कर रहे हैं, तो यहाँ पर मुझे फील होता है कि ये पर्सन डिसीजन लेंगे ज़रूर आपके फेवर में। एरीज राशि के ये पर्सन हो सकते हैं, और 4 नंबर आपके लिए पॉजिटिव हो सकता है। यहाँ पर 4 नंबर नेगेटिव है, यहाँ पर 4 नंबर पॉजिटिव है। एरीज राशि यहाँ पर आई है। मेष राशि हो सकती है आपकी, आपके पार्टनर की, जहाँ पर ये आपको लेकर रोमांटिक फील करते हैं, आपको लेकर जैसे कि अट्रैक्टेड है, आपके साथ रिश्ता रखना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर रेड कलर देख सकते हैं आप। तो आपको लेकर ना, फ्यूचर को लेकर ये पर्सन जैसे कि आपका दिल तोड़ा है, उस चीज का भी एहसास है इस पर्सन को, तो वो चाहते हैं जल्दी से पैचअप हो और रिश्ता आगे बढ़े। ऐसी मुझे उनकी एनर्जी यहाँ पर दिखाई देती है। तो आज के रीडिंग में इतना ही। अगर रीडिंग आपके साथ रेजोनेट किया है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। दूसरा मेरा चैनल है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उस पर भी आप मुझे सब्सक्राइब करके सपोर्ट कर सकते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू यूनिवर्स।